हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। आज हम असिम्प्टोट्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पीवाई क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाइएगा। आपके एग्जाम में आपको हेल्प जरूर मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, फाइंड द असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यहाँ से असिम्प्टोट फाइंड करने हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या प्यारे बच्चों, जो अपने पास हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसका कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे एक्स, उसके कोफिशिएंट को। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस का निकालना है वाई के पैरेलल, तो हम क्या करेंगे, जो y की हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, ये काम करना है। अब देखो यहाँ पे जो अपने पास एक कर्व दे रखा है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है। देखो x की 2 y की 2, टोटल डिग्री कितनी होगी 4। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 अपने पास दे रखे हैं, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 की इक्वल है। बट अपने पास x की पावर 4 की कोई भी टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली y की पावर 4 की कोई भी टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर उससे छोटी पावर देखते हैं, क्या एक्स क्यूब की कोई टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, एक्स क्यूब भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। क्या वाई क्यूब प्रेजेंट है यहाँ पे, वाई क्यूब भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करेंगे एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको। बिल्कुल आसान है। ठीक है, द गिवन कर्व इज ए फोर्थ डिग्री polynomial इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, बोथ एक्स की पावर 4 एंड एक्स की पावर 3 आर absent इन द इक्वेशन। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, और कौन सा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से, माइनस का ए स्क्वायर है। ठीक है, क्या कोई और है, नहीं है, तो अपने पास ये कोफिशिएंट आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस ए, वाई प्लस ए। ठीक है, अब हमें निकालना है एसएम डॉट, एसएम डॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, देयर फोर वाई माइनस ए, वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 आर एसएम डॉट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अपने पास असिम्प्टोट आ गए एक्स एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली काम हमें करना है वाई के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वाई की पावर 4 कोई प्रेजेंट है, नहीं है। वाई की पावर 3 कोई प्रेजेंट है, नहीं है। वाई की पावर 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेम काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, सिमिलरली बोथ वाई की पावर 4 एंड वाई की पावर 3 आर आल्सो absent in the equation, the coefficient of y square इज, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हुआ इसके अंदर, देखो एक्स स्क्वायर है, फिर वाई स्क्वायर का यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, और अपने पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो देयर फोर यहाँ से एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या बन गए जी, असमडोट बन गए, asymptotes पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये अपने पास वाई एक्सिस के पैरेलल asymptote आ गए। राइट, इतना काम हो गया, हाँ जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द asymptotes
इफ एनी, अगर कोई है तो, क्या, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चन सीडीएलयू के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ से असिम्प्टोट फाइंड करना है, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है। अब देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसके अंदर क्या देखते थे, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, उसका कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स की पावर हाईएस्ट हो उस कोफिशिएंट को हम जीरो पे पुट कर देते थे, अपने पास असिम्प्टोट आ जाता था पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन अपना अलजेब्रिक तो नहीं है, ठीक है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे डिग्री कैसे चेक करेंगे हम, डिग्री तो यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बिल्कुल आसान काम है, यहाँ पे हम इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे एक्स को, ठीक है, फिर वाई को टेंड कर देंगे इन्फिनिटी, राइट। हमें देखना है पे फाइनाइट वैल्यू किससे आती है, ठीक है, वो अपने पास क्या निकल जाएगा, असिम्प्टोट निकल जाएगा। ठीक है, देखो, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो y किसको टेंड करेगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है ना, तो y जीरो को टेंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे वन अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, ये होता है वन अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज जीरो। ठीक है, ये अपने पास होता है, राइट। y टेंड करेगा जीरो को, सिमिलरली हम क्या करेंगे, व्हेन एक्स टेंड करता हो इन्फिनिटी को, एक बार एक्स को माइनस इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, एक बार एक्स को प्लस इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, ठीक है। तो उस केस में जो वाई है वो किसको टेंड करेगा, ए की पावर इन्फिनिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो फाइनाइट वैल्यू आई है वाई की, वो क्या आई है, जीरो आई है। ठीक है, तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये अपने पास क्या बन जाएगा, असिम्प्टोट बन जाएगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स ये कहाँ पे होता है, ये तो पूरा एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है जी, तो एक्स एक्सिस इज एन असिम्प्टोट। तो दिक्कत, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, असिम्प्टोट बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम काम करेंगे दूसरे, इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो फ्रॉम वन से, अब हमने यहाँ तो निकाल दिया, अब बात करते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो एक्स कैसे निकलेगा, दोनों साइड लोग अप्लाई कर दो। ठीक है जी, लोग ई की पावर एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स इज इक्वल टू लोग वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, जब y को टेंड कराओगे माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, तो उस केस में यहां से हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलने वाली है। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, नॉट डिफाइंड आएगी। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड आएगी, तो यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल आपको कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिलने वाला। ठीक है, हियर x डज नॉट हैव ए फाइनाइट वैल्यू व्हेन y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, देयरफॉर देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का कि इसको वाई एक्सिस लिखना है कि एक्स एक्सिस लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स, ठीक है, देखो सिंपल चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। वाई के लिए अपने पास क्या, सॉरी, वाई के लिए पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। सपोज करो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये चल जा भाई, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, मान लो टू आ गया, या एक्स की वैल्यू मान लो आपके पास फाइव आ गया। ठीक है, जब आप ये बनाते हो क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू मान लो टू आई, यहाँ पे एक्स वैल्यू टू होगी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये लाइन अपने पास क्या है प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स वैल्यू फाइव लोगे, फाइव यहाँ के यहाँ जाएगा, तो फाइव लोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, तो अपने पास क्या आता है, वाई एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन है ना ये अपने पास, तो असिम्प्टोट क्या आएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसी प्रकार से अगर आप वाई की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, अगर मान लो वाई की वैल्यू आपके पास सेवन आ गई, सेवन आ गई वाई की वैल्यू, तो सेवन यहाँ कहीं होगी, ठीक है, यहाँ की वैल्यू होगी, तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन क्या आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, तो सम डॉट क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया है तो मुझे जरूर बताइएगा, सर क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम काम यहाँ पे ऐसा ही, तो आप यहाँ पे अगर इसको मैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ तो दूसरा दूसरा पार्ट भी निकाल लेते हैं यहाँ से। सेकंड पार्ट सेम काम करना है इसके अंदर भी। ठीक है, तो ए स्क्र अपॉन एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास अलजेब्रिक बन जाएगी ये। ठीक है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से हम इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ए स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले या एल्स में ले ले इसका। ठीक है, तो एल्स में लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये हो जाएगा ए स्क्र वाई स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और यहाँ से अपने पास बनेगा ये ए स्क्र वाई स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, सभी को एक साइड लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस ए स्क्र वाई स्क्र प्लस बी स्क्र एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालें असम डॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, सम डॉट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या करते हैं, एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म देखते हैं अपने पास। ठीक है, एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी अपने पास यहाँ पे, डिग्री अपने पास टोटल इसकी 4 है। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 है, कोई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फिर उससे छोटे देखते हैं, एक्स की पावर 3 कोई प्रेजेंट है यहाँ पे, नहीं है। फिर उससे छोटे देखते हैं, एक्स की पावर 2 प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अगर कांस्टेंट हो गया तो अपने पास यहाँ पे असिम्प्टोट नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या मिलता है, यहाँ से वाई स्क्वायर। फिर आगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, ये रहा बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया, और यहां से इसको फैक्टराइज करना मुझे लीनियर के अंदर, लीनियर फैक्टर बन जाए। ठीक है, और रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। अगर उसको फैक्टराइज कर सके लीनियर फैक्टर की फॉर्म में तो अपने पास असिम्प्टोट मिल जाएंगे, अगर नहीं कर सके तो अपने पास असिम्प्टोट नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो पुट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आता है, प्लस माइनस के आइटा भी। ये कैसा अपने पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इमेजनरी वैल्यू है, तो यहाँ से अपने पास कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिलने वाला, हमें क्या चाहिए थी, रियल वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, देयर आर नो असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से हम निकालते हैं असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सेम यहाँ से चेक करते हैं कोफिशिएंट अपने पास। देखो, y की पावर 4 कहीं प्रेजेंट नहीं है, y की पावर 3 प्रेजेंट है कहीं पे, नहीं है, y की पावर 2 प्रेजेंट है, यस। इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर। आगे अपने पास क्या है, माइनस ए स्क्वायर, और अपने पास कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज अपने पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए आ गया, तो अपने पास यहाँ से एसिम्प्टोट आ जाएंगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गया, यहाँ से एसिम्प्टोट मिल गए, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल मिल गए ना, विच आर द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्योंकि एक्स की वैल्यू है, ड्रॉ करोगे तो किसके पैरेलल आएंगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आएंगी ना। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड ऑल द asymptotes ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो अपने पास है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्र वाई माइनस 4 वाई क्यूब
-x + y + 3 = 0। और सेकंड पार्ट अपने पास यहाँ पे 2x³ -x² y -2xy² +y³ +2x² -7xy +3y² +2x +2y +1 = 0। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझो। ये कहता है फाइंड ऑल द असाइन्ड डॉट्स। इन्होंने ये नहीं कहा कि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन्होंने कहा ऑल असाइन्ड डॉट। जब निकाल सकते हो वो आपको यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल असाइन्ड डॉट चेक करेंगे। ठीक है, वो निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके ओब्लिक असाइन्ड डॉट निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो यहां से देखो, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर मैं एक पार्ट करवा दूं, दूसरा आपके लिए छोड़ दूं, तो आप कर लोगे ना? चलिए पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, द गिवन करो इज x³ +3x² y -4y³ -x + y + 3 = 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब निकालते हैं असम डॉट्स। असम डॉट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि अपने पास एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई मिल जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई मिल जाए, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ से हाईएस्ट डिग्री कौन से एक्स के अपने पास 3 है। ठीक है, और कोई यहाँ पे नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। आगे देखते कोई और है, नहीं है, तो कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ से अपने पास असम डॉट तो नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, तो यहाँ से पहले एक्स एक्सिस के पहले कोई भी असम डॉट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार वाई की हाईएस्ट हाईएस्ट पावर क्या है अपने पास, 3 है। इसका कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों, -4 है। क्या कोई और टर्म है? ऐसी नहीं है। फिर भी क्या आ गया अपने पास, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी असम डॉट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स of x and y are constants. Therefore, the curve has no asymptotes parallel to coordinate axis। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे कोई भी asymptote नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके हम ओब्लिक asymptote की, कि पैरेलल ना मिले, कहीं और मिल जाए। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x = 1 और y = m। ठीक है, इन दी थर्ड, अपने पास डिग्री की कितनी है, थर्ड है ना, हाइयर डिग्री, 3 डिग्री अपने पास हाइयर। ठीक है, तो उसका डिग्री 2 वाली कोई है, चेक कर लेंगे, 2 वाली कोई मिलेगी, 1 वाली कोई मिलेगी। हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री अपने पास कितनी है, 3 है। ठीक है, तो डिग्री थर्ड वाले में, 2 वाले में, ठीक है, 1 वाले में, इस टाइप से हम क्या करेंगे, पुट करते चले जाएंगे इन दी थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स इन इक्वेशन 1, 1 by 1 वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो अपने पास यहाँ पे थर्ड डिग्री की टर्म कौन से हैं? ये वाली है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास m हो जाएगा, तो दैट इज 1 + 3m। ठीक है, 1 + 3m। और देखते थर्ड डिग्री टर्म कौन से अपने पास, एक अपने पास ये भी है, तो -4m³, -4m³। इसको लिखते हैं हम, डिग्री 3 है तो 3
और यहाँ पे आ जाता है एम। ठीक है, इसी प्रकार से हम फाइव टू एम निकालते हैं। डिग्री टू की टर्म देखते हैं कौन सी प्रेजेंट है अपने पास यहाँ पे। 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3, 1, 1, 3। तो यहाँ पे थ्री वाले, टू वाले तो कोई है ही नहीं, टू वाले तो अपने पास जीरो आ जाएगा। फिर निकालते हैं 5, 1 एम। ठीक है, तो 5, 1 एम अपने पास क्या है यहाँ से, देखो 1 डिग्री टर्म अपने पास कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस का एम। ठीक है, -1 प्लस का एम। ठीक है, ये अपने पास आ गए। अब यहाँ से स्लोप निकालेंगे एसएम डॉट का, वो अपने पास क्या हो जाएगा, जो ये 5, 3 एम आया है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो अपने पास क्या आएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ एसएम डॉट्स आर रियल रूट्स ऑफ 5, 3 एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो 5, 3 एम है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। नाउ 5, 3 एम इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज 1 + 3 एम माइनस का 4 m³ इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से देखो 4 है, इस 4 को ब्रेक कर दो मैं ऐसे, 1 + 3 m माइनस का 3 m³ माइनस का m³ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या देखो आप ये 10 ट्रायल मेथड से कर सकते हो, फिर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लेना, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से अपने पास देखो 3 m कॉमन आ जाएगा, 1 है माइनस का m³ है, तो इसको लिखूंगा 1 माइनस का m³। यहाँ से प्लस का 3m कॉमन आ गया, ये बनेगा अपने पास 1 माइनस का m² इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, अब यहाँ से अपने पास 1 माइनस का m³, एक सेकेंड, ये तो अपने पास सेम आना चाहिए ना। ओके ओके, देखो यहाँ से इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस का m³ अपने पास क्या बनता है, 1 माइनस का m, 1 प्लस का m² प्लस का m। ठीक है, नाउ प्लस का 3m, फिर इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर। 1 - m, 1 + m इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 1 - m यहाँ पे, 1 - m यहाँ पे, ये आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस का m² प्लस का m, प्लस का 3m की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, तो 3m प्लस का 3m² इज इक्वल टू जीरो। 1 - m, तो यहाँ से हाईएस्ट डिग्री अपने पास m², 3m², दैट इज 4m²। फिर है m की टर्म, m + 3m दैट इज 4m। फिर अपने पास 1 आ गया, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। 1 - m, ये अपने पास क्या बन रहा है, ये अपने पास 2m + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी, और यहाँ से करेंगे तो -1/2 आएगी, 2 टाइम आएगी माइनस। ठीक है, तो अपने पास m की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, 5, 3 - m, तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से, 5m अपने पास क्या था, 5 है 3m, ये अपने पास था यहाँ पे 1 + का 3m माइनस का 4m। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा -का 12m²। तो यहाँ तो अपने पास 3 - का 12m²। ठीक है जी, एंड 5, 3 डबल सॉरी 5, 3 डबल m अपने पास क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, दैट इज आता अपने पास -का 24m। ठीक है, तो 4m = 1, अपने पास जो ये वैल्यू आई है, अब इनके लिए हमें बात करने हैं इनसे। ठीक है, तो m = 1 के लिए अपने पास जो c की वैल्यू आती है, वो क्या आती है, 5n - 1m अपॉन में 5n' और यहाँ पे लगाते हैं माइनस। ठीक है, मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डेरिवेटिव, दैट इज माइनस का 5 2m अपॉन में 5 3 ठीक है, और 5 2m की वैल्यू अपने पास क्या थी प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 2m की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, दैट इज अपने पास था जीरो के इक्वल। ठीक है, ये रहा, तो अपने पास आ जाएगा जीरो के इक्वल, और 5 3 - m, तो अपने 5 3 - m अपने पास क्या है, 3 - का 12m²। बट मुझे करना क्या है, m की जगह पे 1 पुट करना है, तो 3 - का 12 अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, -का 9 बनेगा। तो ये अपने पास क्या बनता है, जीरो बनता है, क्योंकि ऊपर क्या आ गया अपने पास, जीरो आ गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये रूट क्या है, रिपीटेड है 2 टाइम। ठीक है, m = -2 के लिए, तो c अपने पास यहाँ से क्या बनता है, c इज गिवन बाय 2 टाइम रिपीट है, तो c² / 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश m प्लस का 3 टाइम 5 2 डैश m
प्लस का फाइव वन एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये काम हमें कर देना है यहाँ पे। सी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल फाइव थ्री डबल डैश एम। ठीक है, एक सेकेंड, एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आएगा ना, मैंने यहाँ पे टू लिख दिया है, अपने पास माइनस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ से फाइव थ्री डबल डैश एम अपने पास ये रहा, एम की वैल्यू माइनस वन बाई टू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 12 मिल जाएगा यहाँ से। हाँ जी, देखो यहाँ पे बात करें एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू पे। ठीक है, फिर प्लस का सी फाइव टू डैश एम। फाइव टू अपने पास क्या आया था, जीरो आया था, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। फिर प्लस का फाइव वन एम। ठीक है, फाइव वन एम अपने पास है, और एम की वैल्यू क्या है, माइनस का वन बाई टू, तो फाइव वन एम अपने पास क्या आया था, ये अपने पास ये आया था, तो माइनस का वन बाई टू यहाँ पुट करेंगे हम, तो अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस का वन बाई टू, दैट इज माइनस का थ्री बाई टू। ठीक है, ये बनता है माइनस का थ्री बाई टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, टू होती है, टू से 12 कैंसिल आउट करेंगे तो सिक्स सी स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या आता है, माइनस का थ्री बाई टू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो थ्री ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो तो मेरे पास बनता है टू सी स्क्र माइनस का वन बाई टू इज इक्वल टू 0, और टू सी स्क्र इज इक्वल टू वन बाई टू, सी स्क्र इज इक्वल टू वन बाई फोर, और यहाँ से अपने पास सी किलो निकालेंगे हम, तो अपने पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का वन बाई टू। ठीक है जी, सी के लिए अपने पास क्या आ गया यहाँ से, प्लस माइनस वन बाई टू, किसके लिए आई है, फोर एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू की। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे असम डॉट। असम डॉट अपने पास यहाँ से क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन वाले। ठीक है, नाउ द असम डॉट्स are obtained by putting the values of m and c in y is equal to mx plus c। इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से असम डॉट क्या मिलने वाले, ठीक है, y इज इक्वल टू m प्लस सी, यानी m के लिए पुट करनी, c के लिए पुट करनी, तो अपने पास यहाँ पे देखो, अपने पास आया था m की वैल्यू वन थी, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, जीरो आई थी। ठीक है, तो m इज इक्वल टू वन के लिए काम करेंगे यहाँ पे, तो m की वैल्यू वन होगी, x प्लस c की वैल्यू क्या थी अपने पास, जीरो, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर दूसरा निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या थी, माइनस का वन बाई टू थी, और सी की वैल्यू क्या है अपने पास, प्लस माइनस का वन बाई टू आई है, तो एक बार यहाँ से प्लस का वन बाई टू लेंगे, एक बार यहाँ से माइनस का वन बाई टू लेंगे। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से प्यारे बच्चों इसके असम रूल्स। ठीक है, इसको आप आगे क्या सिंपलीफाई कर सकते हो, और तो कोई सिंपलीफाई नहीं कर सकते यहाँ से, या ऐसे इसको आप लिख सकते हो थोड़ा सा, y इज इक्वल टू एक्स है तो x माइनस का y लिख लो, या y माइनस का x लिख लो। ठीक है, और आप इसको चाहो तो चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं इसको, इसको लिख देता हूँ मैं, x माइनस का y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास बनेगा टू वाई माइनस का x प्लस का वन, और इसको एक साइड ले आता हूँ तो x प्लस टू वाई माइनस का वन इज इक्वल टू 0, और इसी प्रकार से x प्लस टू वाई प्लस का वन इज इक्वल टू 0, विच आर द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स। ठीक है, ये अपने पास बन गए जिसके एसिम्पटोट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, जो भी पार्ट अपने पास था, द गिवन कर्व इज, अपने पास कर्व गिवन है टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। अब हमें यहाँ से असिम्प्टोट की बात करनी है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम असिम्प्टोट की बात करेंगे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है जी,
देखो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म देखते हैं अपने पास। कौन है यहाँ पे? 3 है। और कोई है? नहीं है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कौन है? कांस्टेंट है। एक्स की पावर 3 कोई और है? नहीं है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो इट मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिलेगा। फिर वाई की हाईएस्ट डिग्री देखते हैं अपने पास। कौन है? 3 है। इसका कोफिशिएंट कौन है? कांस्टेंट है, 1 है। ठीक है। और कोई अपने पास है? नहीं है। दोनों से अपने पास क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आ गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई भी असिम्प्टोट हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। सिंस द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आर constants. Therefore, there is no asymptotes parallel to coordinate axis. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिलने वाला। तो असिम्प्टोट अब कौन से निकलेंगे यहाँ से? अपने पास निकलेंगे ओब्लिक वाले। ठीक है। ओब्लिक असिम्प्टोट्स। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? ओब्लिक के लिए हम पुट करते हैं प्यारे बच्चों एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू एम। ठीक है। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू एम। डिग्री चेक करते हैं। हाई डिग्री अपने पास क्या है यहाँ पे? 3 है, 3 है, 3 3। यस, हाई डिग्री अपने पास क्या? 3 है। ठीक है। इन दी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट डिग्री टर्म्स, वन बाई वन इन इक्वेशन वन वी गेट। ठीक है। तो यहां से अपने पास 5 3 m इसके लिए क्या आने वाली है? देखो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू m। ठीक है। कहाँ पुट करना है? डिग्री 3 के अंदर। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, 2 आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री 3 है, m आ जाएगा। तो 2 माइनस का m। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास डिग्री 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 m²। ठीक है। और यहाँ पे अपने पास डिग्री 3 कहीं और है। यस, यहाँ पे अपने पास है तो m³। तो माइनस का 2 m² प्लस m³। ठीक है। इसी प्रकार से 5 2 m निकालते हैं। अब डिग्री 2 के अंदर पुट करते हैं। डिग्री 2 अपने पास कहाँ पे? यहाँ पे तो आ जाएगा 2। यहाँ पे माइनस का 7 m। 2 माइनस का 7 m प्लस का 3 m²। ठीक है। अब निकालते हैं 5 1 m डिग्री 1 वाले में। डिग्री 1 अपने पास यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज 2 प्लस का 2 m। ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है। नाउ 5 3 m वो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से? ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का 1, इसका आ जाएगा माइनस का 4 m, इसका आ जाएगा प्लस का 3 m²। ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब स्लोप के लिए क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। स्लोप्स ऑफ द asymptotes आर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 3 m इज इक्वल टू 0। इसके रियल रूट की बात करेंगे यहाँ पे, हम ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस का m माइनस का 2 m² प्लस का m³ इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से कुछ बन सकता है? यस, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है। और m यहाँ पे, तो मैं s2 कॉमन निकाल लूँ। मेरे पास मिलता है यहाँ से 1 माइनस का m²। यहाँ से m कॉमन निकाल दो, माइनस का m कॉमन निकालता हूँ, ये मिलता है 1 माइनस का m² इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ से 1 माइनस का m² आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 2 माइनस का m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? एक तो 2 आ जाएगी, और यहाँ से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस का m², तो प्लस माइनस का 1। ठीक है। अब अपने पास तीनों के तीनों असम रोड कैसे आ गए हैं? डिफरेंट आ गए हैं, डिस्टिंक्ट आ गए हैं। ठीक है। डिस्टिंक्ट आ गए हैं, तो अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे सी की। नाउ द वैल्यू ऑफ सी
इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू माइनस का 5 2m अपॉन में 5 3 डैश एम। ठीक है, तो यहाँ से 5 2m की बात करते हैं। 5 2m अपने पास क्या था यहाँ से, 2 - का 7m प्लस का 3m² अपॉन में 5 3 डैश एम। ये अपने पास आया था 5 3 डैश एम -1 -4m प्लस 3m²। -1 -4m प्लस 3m²। और यहाँ पे बाहर माइनस भी तो लगाना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से जो m की वैल्यू आई है हमें उनके लिए काम करना है। m की वैल्यू अपने पास कही 2 आई है प्लस माइनस का 1 आई है। ठीक है, तो करते हैं इनके लिए काम। फोर m इज इक्वल टू 2 के लिए, तो अपने पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m की वैल्यू टू पुट करने हैं, तो 2 - का 14 प्लस का 12 अपॉन में -1 - का 8 प्लस का 12। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, -12 to 14, 14 -14 0। यहाँ पे अपने पास 12 और ये 9 माइनस हो जाएगा तो 3, तो अपने पास आता है यहाँ पे 0 के इक्वल। ठीक है, और m इज इक्वल टू 1 के लिए c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब मुझे 1 पुट कर देना है, तो 2 - का 7 प्लस का 3 अपॉन में -1 - का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस 3 है, 2 है 5, और 5 - का 7 दैट इज -का 2। यहाँ से 3 - का 5 दैट इज -का 2, तो ऊपर बन जाएगा अपने पास +2, नीचे -का 2 इज इक्वल टू आता -का 1। ठीक है, इसी प्रकार से m इज इक्वल टू -1 के लिए काम करते हैं। तो c की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो बाहर माइनस बैठा हुआ है। ठीक है, m की वैल्यू -1 पुट करने, तो 2 + का 7 प्लस का 3 -का 1 प्लस का 4 प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ से बनता है -का 7 3 10 12 अपॉन में 4 3 7 -1 6 दैट इज -का 2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब m की वैल्यू 2 के लिए c की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू 1 के लिए c की वैल्यू -1, m की वैल्यू -1 के लिए c की वैल्यू है -का 2। अब हम यहाँ से निकाल लें एसिम्पटोट्स। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ m एंड c इन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, y इज इक्वल टू m की वैल्यू अपने पास थी 2, c की वैल्यू थी 0, दैट इज मिलता है यहाँ से 2x। फिर y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, तो यहाँ से x-1। y इज इक्वल टू m की वैल्यू -1, c की वैल्यू है -2, दैट इज -x का। ठीक है, ये अपने पास आगे रिक्वायर्ड सिम्बल्स। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स टू द कर्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 -x - 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमें इसके एसिम्पटोट फाइंड करना। ठीक है, करते फाइंड, सबसे पहला काम अपना क्या होगा, इस कर्व को पहले सिंप्लीफाई कर लेते। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, अपने पास है x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का 2 माइनस का x माइनस का 9y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बनता है ये x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, फिर वाई स्क्वायर करेंगे, फिर 2xy करेंगे, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, x³ प्लस x² y प्लस 2x² प्लस XY² प्लस y³ प्लस 2y² प्लस 2x² y
+2xy² +4xy -x -9y+2 = 0। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टर्म्स को ऐड माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिलता है x³ +3x²y। x² अपने पास टर्म यहाँ पे है, और अपने पास यहाँ पे हो जाएगा x²y। ये रहा 2x²y, तो 3x² होगा। इसी प्रकार से 3x y² हो जाएगा, फिर प्लस y³ हो जाएगा, फिर प्लस 2x² 2y² +4xy -x -9y+2 = 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से एसिम्प्टोट्स। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आती है, कुछ और आता है। x⁻³ है, कांस्टेंट है, कोई और देखते हैं x⁻³ नहीं है। y⁻³ है, कांस्टेंट है यहाँ पे कोएफिशिएंट, और कोई है y⁻³ नहीं है, तो अपने पास कोएफिशिएंट कैसे आ गए, कांस्टेंट आ गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई भी एसिम्प्टोट हमें नहीं मिलने वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड y³ आर कांस्टेंट्स, देयरफॉर देयर इज नो asymptotes पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहां से तो बात बनी नहीं, अब क्या करेंगे, अब बात बनाएंगे ओब्लिक से। ठीक है, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स, राइट। तो ओब्लिक के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग x = 1, y = m इन थर्ड, सेकंड, फर्स्ट डिग्री टर्म्स, 1 by 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ फिर। देखो यहाँ से, इसके अंदर x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे m पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3m। दैट इज यहाँ पुट करते हैं तो मिलता है 1 + 3m + 3m² +m³। 1 + 3m + 3m² +m³, फिर 5 to m, ये निकालते हैं। अब 2 डिग्री वाले टर्म में पुट करते हैं, तो 2 डिग्री वाले टर्म अपने पास 2x² 2y² प्लस का 4xy अपने पास है, तो यहाँ से मिलता है 2 + का 2m² प्लस का 4m। फिर 5 1m निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 5 1m अपने पास यहाँ से मिल जाता है, -1 माइनस का 9m। 5 0m भी निकाल दें यहाँ से। 5 0m अपने पास क्या है यहाँ से, कौन सा टर्म है यहाँ पे कोई, यस, 2 दे रखे अपने पास, तो +2 लिख दो। 5 0m भी निकालते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, 5 3 m, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, 3 + का 6m + का 3m²। ठीक है, 5 3 m। ठीक है, तो 6 + का 6m, 5 3 m, तो अपने पास क्या है यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से ज्यादा कुछ पूछ गए हैं। क्योंकि देखो अपने पास यहाँ से 1 + का 3m + का 3m² तो अपने पास ये 1 m + 1 के होल क्यूब होता है। तो उसको देखते हैं, मैंने यहाँ पे थ्री टाइम डेरिवेटिव निकाल लिया इसका। ठीक है, फिर 5 2 m, ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, 4m + का 4, 5 2 m, ये अपने पास 4 होता है, 5 1 m, ये अपने पास आ गया यहाँ से -का 9। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब निकालते हैं स्लोप इसका, क्योंकि ये अपने पास इक्वेशन दिखाई दे रही है कि अपने पास क्या इक्वेशन, यानी m + 1 के होल क्यूब है ये। ठीक है, स्लोप्स ऑफ द asymptotes are real roots
ऑफ इक्वेशन 5 3m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 1 प्लस का 3m प्लस का 3m² प्लस का m³ इज इक्वल टू 1। 0, सॉरी, अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, m+1 की होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता अपने पास m इज इक्वल टू -1 -1 -1। तो यहाँ से जो रूट्स आया है वो 3 टाइम रिपीट है। ठीक है, 3 टाइम रिपीट है, तो m इज इक्वल टू 1 के लिए काम करते हैं। सॉरी, फॉर m इज इक्वल टू -1 के लिए। c के लिए अपने पास क्या हो जाएगी, द वैल्यूज ऑफ c आर गिवन बाई c क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल 5 3 ट्रिपल डैश m प्लस का c² अपॉन में 2 फैक्टोरियल 5 2 डबल डैश m प्लस का c अपॉन में 1 फैक्टोरियल 5 1 डैश m प्लस 50m इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ c क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल के लिए होते हैं 6। तो 5 3 डबल डैश m, तो m की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो 5 3 डबल डैश अपॉन में अपने पास क्या है यहाँ पे, याद है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, 6 - का 6, ये तो अपने पास 0 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, इसमें नहीं पुट करना, मुझे 3 में पुट करना। 5 3 ट्रिपल एस 6 आएगा यहाँ से, तो डबल वाले में पुट कर रहा हूँ, 6 अपने पास हो गया। प्लस का 6 के 2 फैक्टोरियल 2 होती है 5 2 डबल डैश m, 5 2 डबल डैश m के लिए अपने पास हो रहा है। प्लस का c/1 फैक्टोरियल 1 होती है 5 1 डैश m, तो 5 1 डैश m के लिए अपने पास यहाँ पे क्या आई है, -9 आई हुई है। ठीक है, -9। ठीक है, फिर प्लस 50m के लिए अपने पास क्या थी, 50m के लिए अपने पास थी 2 इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, c³ प्लस 2c² -9c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास बन चुकी है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फिट एंड ट्रायल मेथड से इसका एक रूट निकाल लेते हैं, फिर हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 + 2 5 बनता, 5 - का 9 सेटिस्फाई नहीं करता। 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 3 8, और 2 2 जा 4 2 जा 8 16, प्लस का 2 18, और -का 9 2 जा 18, यस, 18 - 18 0 बन जाएगा। और c इज इक्वल टू 2 के लिए LHS इज इक्वल टू 8 + 8 - 18 + 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर c इज इक्वल टू इज ए रूट ऑफ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 ऑफ इक्वेशन 2। तो c इज इक्वल टू अपने पास इक्वेशन 2 क्या बन चुका है, एक रूट बन चुका है। अब इसके अदर रूट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन आप अलजेब्रा के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर जो अपना रूट्स एंड एक पोलिनोमियल का कनेक्शन वाला है ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसके लिए अपने पास 2 से डिवाइड करना है। कोफिशिएंट, ये देखते हैं इक्वेशन कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 3 2 1 0 कंप्लीट है, तो कोफिशिएंट लिख दो इसका। अपने पास आता है 1, फिर 2 -9 फिर 2, यहाँ से 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 4 4 2 जा 8 -1, तो -का 2, ये आ गया अपने पास 0। तो अपने पास डिफरेंस इक्वेशन बन जाती है x²। तो x से अपन यहाँ क्या यूज करें, c यूज करें, तो c² प्लस का 4c का 1। डिफरेंस इक्वेशन इज c² प्लस का 4c का 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तो -का 4 प्लस -16, और प्लस का 4 अपॉन में 2, दैट इज -4 प्लस -का √20 अपॉन में 2। ठीक है, -का 4 प्लस -के 4 × 5 = 20, तो 2√5 अपॉन में 2, तो अपने पास बन जाता है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -का 2 प्लस -का √5। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 2 का 2 प्लस 2 -2 प्लस √5, और -2
-√5, और एक अपने पास आ गया 2। ठीक है, अपने पास 2 भी था ना, तो 2 हो गया, -2 + √5 हो गया, -2 माइनस का √5 हो गया। सी की वैल्यू अपने पास ही आ गई। अब इनके लिए हमें कर्व्स को लिखना है। ठीक है जी, जब एम की वैल्यू अपने पास क्या हो, व्हेन एम इज इक्वल टू -1 हो एंड सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो उस केस में अपने पास y क्या बन जाता है, y बन जाता है माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, व्हेन m इज इक्वल टू -1, m तो -1 ही रहेगा क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ था। और c इज इक्वल टू क्या है अपने पास, -2 + √5। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से c की वैल्यू ये है और m की वैल्यू -1 है, तो -x माइनस का 2 + √5 व्हेन m इज इक्वल टू -1 हो एंड c इज इक्वल टू -2 माइनस का √5 हो। उस केस में y इज इक्वल टू -x -2 माइनस का √5। ये अपने पास क्या बन जाएंगे, कर्व बन जाएंगे, विच आर दी रिक्वायर्ड असिम्प्टोट, सॉरी, विच आर दी रिक्वायर्ड असिम्प्टोट। ठीक है, ये अपने पास असिम्प्टोट बन जाएंगे यहाँ से, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड दी असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। अब पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें यहाँ पे, r इज इक्वल टू 2a/1 + 2 cos थीटा। ठीक है, ये भी अपने पास बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हमें करना है क्या है, r इज इक्वल टू 1/u पुट करना है या फिर u इज इक्वल टू 1/r पुट करना है। ठीक है, पुटिंग u इज इक्वल टू 1/r, द इक्वेशन ऑफ द कर्व बिकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह पे 1/u करना है या u की जगह पे 1/r पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनने वाला है, r की जगह पे 1/u पुट करोगे तो क्या आता है यहाँ से, 1/2 2a/1 + 2 cos थीटा। ठीक है, u को साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2au इज इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। या आप u इज इक्वल टू 1/r पुट करना चाहते हो तो क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो पहले से, तो 1/r बन जाएगा, 1/r की जगह पे u पुट कर देना। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो ना। हाँ जी, तो इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये अपने पास इक्वेशन 1 बन गई। जब u टेंड करेगा 0 को तो थीटा अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, व्हेन u टेंड्स टू 0 देन u 0 हो जाएगा तो अपने पास यहाँ से 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ θ1। ठीक है, यहाँ पे थीटा आई का नाम देते हैं ना, तो θ1 यहाँ पे नाम दे दिया। अब अपने पास ये देखो, cos θ1 इज इक्वल टू -1/2 है। ये कब होता है, माइनस का है तो अपने पास बनता है ये cos2π/3 पे। देखो, कोऑर्डिनेट की नॉलेज आप थोड़ी सी होनी चाहिए बस, ये बच्चों वाला काम है, ये चीजें मैं नहीं करवाऊंगा। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अपना जो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है सम रूट वाला, उसके अंदर मैं चीजें बता चुका हूँ डिटेल के अंदर, तो आपने अभी तक नहीं देखा हो वीडियो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है असम रोड के नाम से। तो यहाँ से अपने पास θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो जाए तो उस केस में θ1 की वैल्यू क्या होती है, 2nπ प्लस माइनस का अल्फा होती है। तो 2nπ प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2π/3, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है, 0 + -2 डॉट 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 इस टाइप से अपने पास। ठीक है जी, अब अपना काम क्या है, जो अपने पास इक्वेशन 1 है इसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यहाँ से हम p निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव थीटा की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है जी, 2au है, तो मतलब यहाँ से 2a du/d थीटा इज इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ से बनेगा -2 sin थीटा। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, तो यहाँ से मैं d θ/du निकाल लूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, d θ/du, दैट इज अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस का a कोसेक थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ से, ये साइड भेज दो, 3 नीचे आ जाएगा, 1/sin क्या बनता है, कोसेक बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया अपने पास p इज इक्वल टू होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू θ1। ठीक है,
लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा वन माइनस का डी थीटा बाई डी। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का डी थीटा बाई डी यू इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। ये माइनस को मैंने इस साइड एडजस्ट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। राइट, अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा वन, इसके लिए क्या है, ए कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा टेंड्स टू थीटा वन है प्यारे बच्चों, थीटा वन क्या अपने पास, टू एन पाई प्लस माइनस का टू पाई बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो अपने पास ये बन जाता है ए कोसेक थीटा से क्या आ जाएगा, थीटा वन की वैल्यू क्या है, टू एन पाई प्लस माइनस का टू पाई बाई थ्री। जब लिमिट पुट कर देते हैं तो लिमिट को वहां से हटा देते हैं। ठीक है, अभी अपने पास टू एन पाई प्लस माइनस का टू पाई बाई थ्री है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एन पाई अपने पास दे रखा है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई फंक्शन चेंज नहीं होता, पाई फंक्शन कहता है सेम रहता है एन पाई पे फंक्शन। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, प्लस माइनस का ए कोसेक टू पाई बाई थ्री। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। ठीक है, कोसेक टू पाई बाई थ्री, और टू पाई बाई थ्री अपने पास क्या होता है प्यारे बच्चों, 120 होता है, 120 को लिखते हैं 180 माइनस का 60। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो मतलब कोसेक 60, कोसेक 60 वैल्यू क्या होती है, टू बाई रूट थ्री होती है, तो प्लस माइनस का ए, और टू बाई रूट थ्री तो टू ए बाई रूट थ्री। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट लिख देते हैं, बस काम खत्म फिर। द इक्वेशन ऑफ asymptotes is p is equal to r sin थीटा वन माइनस का थीटा। ठीक है, ये अपने पास है जी इक्वेशन। तो p की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आ चुकी है, प्लस माइनस का टू ए बाई थ्री, टू ए बाई रूट थ्री इज इक्वल टू आर साइन थीटा वन की वैल्यू है टू एन पाई प्लस माइनस का टू पाई बाई थ्री माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आर साइन प्लस माइनस का टू पाई बाई थ्री माइनस का थीटा। ठीक है, टू ए बाई रूट थ्री, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, आर साइन टू पाई बाई थ्री माइनस प्लस थीटा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बस हो गया अपना काम फिर तो, बचा क्या, आ गया आंसर। हैंस दी asymptotes आर टू ए अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू आर साइन टू पाई बाई थ्री प्लस माइनस का थीटा। ठीक है, ये अपने पास बन गया जी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी अपने पास पोलर फॉर्म का ही है। फाइंड दी asymptotes ऑफ द कर्व आर को थीटा इज इक्वल टू ए साइंस के थीटा। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। सेम काम करना है इसके अंदर भी तो, चलिए करते हैं फिर। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज आर कोस थीटा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर अपने पास करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको क्या कर लेंगे, साइन कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, पुटिंग आर इज इक्वल टू वन बाई यू वी कैट, या यू इज इक्वल टू वन बाई आर। ठीक है, ये काम हमें करना है, तो यहाँ से क्या मिलता है, वन बाई यू कोस थीटा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर वन का। यू को टेंड कराते हैं जीरो को, नाउ यू टेंड्स टू जीरो गिव्स, जब यू जीरो को जाएगा तो अपने पास जो कोस थीटा है ये अपने पास जीरो को टेंड करेगा, ये तो नॉन जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे जीरो बन गया तो प्यारा बच्चे क्या बन जाएगा, तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, डिफाइंड चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो कोस थीटा टेंड्स टू जीरो, कोस थीटा जीरो को टेंड करेगा, दिस इंप्लाइज थीटा वन इज इक्वल टू कोस जीरो किस पे होता है, टू एन पाई, टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे, इस पे होता है, जहाँ पे जो एन है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर को, जेड से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास, थीटा वन निकल गया। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, इक्वेशन वन का। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से अपने पास क्या आता है, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू वन बाई तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम
क्वेश्चन फॉर्मूला, दैट इज साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस के थीटा। ठीक है जी। माइनस का साइन थीटा ऊपर से कॉमन, साइन थीटा अपॉन में ए, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा +2 कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में अपने पास साइन की पावर 4 थीटा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, ताकि इसे अपने पास कैंसिल आउट कर सके मैं यहाँ से। ठीक है जी। तो कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, माइनस का 1/a साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी। और ऊपर जो अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा +2 कोस के थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा प्लस कोस के थीटा। ठीक है। इतना काम कर सकते हैं यहाँ से। तो माइनस के 1/a साइन क्यूब थीटा, ये वैल्यू होती है 1 प्लस का कोस के थीटा। ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। तो अपने पास ये बन चुका है माइनस का 1 प्लस कोस के थीटा अपॉन में ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास। हमें क्या चाहिए, हमें तो पी चाहिए ना। तो देयर फोर पी इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1 माइनस का डी थीटा बाई डी। अपने पास क्या डी यू बाई डी थीटा है, तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे नेगेटिव लगा करके। नेगेटिव ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो जस्ट हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ए साइन क्यूब थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस का कोस के थीटा 1। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, थीटा टेंड्स टू थीटा 1, तो थीटा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले बच्चों थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ अब अपने पास यहाँ से कोस थीटा 1 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा 1 की वैल्यू अपने पास क्या ही है यहाँ से, थीटा 1 की वैल्यू अपने पास है 2n+1 पाई/2। ठीक है। 2n+1 पाई/2। ठीक है जी। इसको लिख सकता हूँ मैं कोस पाई/2 को अंदर लेके जाओ, तो ये बनेगा n पाई+पाई/2। ठीक है। और यहाँ से n पाई+पाई/2 है, तो उस केस में कोस की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है। ठीक है। क्योंकि पाई/2 प्लस करेंगे तो n पाई आ जाएगा, n पाई फिर यहाँ पे 0 बन जाएगा साइन में। ठीक है। इसी प्रकार से साइन थीटा 1, इस वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से कोस थीटा 1 साइन थीटा 1 की, फिर इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे। तो साइन 2n+1 पाई/2 इज इक्वल टू साइन n पाई+पाई/2, और इसके लिए क्या होते हैं माइनस के 1 की पावर n। ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से -1 की पावर n साइन अल्फा मतलब साइन पाई/2 की साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से क्या बचा है, सिर्फ -1 की पावर n बन जाएगा। राइट। तो देयर फोर इक्वेशन ऑफ असम इज अपने पास क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू R साइन थीटा 1 माइनस का थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ से P की वैल्यू अपने पास क्या आई है, P अपने पास ये है। कहाँ गया P, अपने पास ये रहा। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, देखो A अपने पास है, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, -1 की पावर n, तो -1 की पावर 3n हो जाएगा। ठीक है। -1 की पावर 3n करो या -1 की पावर n करो, ओड है पावर, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, -1 की पावर n आएगा। नीचे अपने पास कोस के थीटा 1 है, इसके लिए क्या है, 0 आई है, नीचे बना अपने पास 1। ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 2 से P इज इक्वल टू A इंटू -1 की पावर 3n अपॉन में 1+0, दैट इज A इंटू -1 की पावर n। ठीक है। क्योंकि -1 की पावर 3 करो तो -1 आएगा, फिर पावर n कर दो तो -1 की पावर n रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो P की वैल्यू आई है वो क्या आ चुकी है, A इंटू -1 की पावर n। ठीक है। और साइन थीटा 1 की वैल्यू अपने पास क्या है, 2n+1 पाई/2 माइनस का थीटा। ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। A इंटू -1 की पावर n इज इक्वल टू R साइन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, n पाई+पाई/2 माइनस का थीटा। A इंटू -1 की पावर n इज इक्वल टू R, ये बनता है यहाँ से -1 की पावर n साइन पाई/2 माइनस का थीटा। ठीक है। क्योंकि साइन n पाई प्लस थीटा का होता है अपने पास -1 की पावर n साइन थीटा होता है, तो अपने पास यहाँ से ये आ जाएगा। और फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं, -1 की पावर n से -1 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या बचता है, A इज इक्वल टू R साइन
पाई बाई टू माइनस का थीटा, ए इज इक्वल टू आर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गया अपने पास, आर कोस थीटा, या इसको लिखना चाहो तो लिख दो ऐसे, आर कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। ये आ गया अपने पास यहाँ से रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट। तो प्यारे बच्चों, अपना जो एसिम्प्टोट वाला चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।